हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है उसका जो रीजन आता है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जब आप पीएफ एडवांस के लिए या फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो कई बार आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि आपको जो पीएफ का पैसा मिलना होता है वो नहीं मिलता है। कुछ रीजन होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पीएफ क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है, बट उसका जो रीजन होता है वो जेन्युइन नहीं होता है, यानी कि वो गलत तरीके से रिजेक्ट किया जाता है। एक्चुअल में उसका वो रीजन नहीं होता जिस रीजन से वो रिजेक्ट होता है। तो ऐसा ही एक केस मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और अगर आपका भी पीएफ का क्लेम अगर रिजेक्ट हो रहा है किसी भी रीजन से, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हैं कि आपका पीएफ क्लेम किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब आप पीएफ के लिए अप्लाई कर देते हैं, अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 या 10 से अप्लाई करते हैं, और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है या सेटल हो जाता है या उसका आपको ट्रैक करना है, तो आप कहाँ से ट्रैक करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है यूएएन पोर्टल पे, दूसरा होता है पीएफ पासबुक पोर्टल पे। दोनों पोर्टल पे कभी कभी आपका जो स्टेटस है वो अलग अलग दिखता है। आप यूएन पोर्टल पे देखेंगे, आपका जो क्लेम है वो सेटल्ड दिखाएगा। हो सकता है पीएफ पासबुक में वो अंडर प्रोसेस दिखाए, क्योंकि दोनों पोर्टल अलग होते हैं, ये लिंक नहीं है। यानी कि एक जगह पे अगर स्टेटस चेंज हुआ, जरूरी नहीं है दूसरी जगह पे स्टेटस चेंज हो। लेकिन आपको ब्रीफ में अगर देखना है कि आपका जो क्लेम है उसका जो क्या स्टेटस है, अगर वो रिजेक्ट हुआ तो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, अगर उसको प्रॉपर आपको देखना है रीजन ऑफ रिजेक्शन, तो आपको पीएफ पासबुक पोर्टल पे जो आपका क्लेम्स का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक पासबुक ओपन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय का बैलेंस दिखा रहा है 40,683 रुपीज। अब इनका जो क्लेम इन्होंने अप्लाई किया फॉर्म 1910C के लिए, वो हम देख लेते हैं उसका क्या स्टेटस है। जैसे ही हम क्लेम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पेंडिंग क्लेम्स, सेटल्ड क्लेम और रिजेक्टेड क्लेम्स, यानी कि इन्होंने जो क्लेम अप्लाई किया था वो पेंडिंग नहीं है, प्रोसेस हो चुका है। प्रोसेस के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आपका क्लेम सेटल होगा या रिजेक्ट होगा। अभी सेटल क्लेम में यहाँ पे 0 दिखा रहा है, इट मीन्स इनका जो क्लेम है वो सेटल नहीं हुआ, इनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्शन में हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कि रिजेक्शन का रीजन क्या है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जिट मिसमैच विद कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, फोटोकॉपी ऑफ बैंक पासबुक नॉट अटेस्टेड बाय ऑथोराइज सिग्नेटरी। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो सेकंड यहाँ पे रीजन है होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि ड्रॉप डाउन से जो डीए होता है वो इसको सिलेक्ट करता है। उनको मैंडेटरी होता है कोई भी रीजन ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना, इसलिए ये जो रीजन होता है ये आपका रिजेक्शन का रीजन नहीं होता है। आपका पीएफ का पैसा क्यों नहीं आया उसका क्या रीजन है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट पॉइंट है उसको कंसिडर करना होता है, जो कि आपका यहाँ पे हैंड रिटन होता है, यानी कि जो प्रॉपर आपका रीजन ऑफ रिजेक्शन है वो यहाँ पे मेंशन होता है। तो यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ एग्जिट मिसमैच विद कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। तो सबसे पहले हमें ये रीजन जो है इसको समझना है कि क्या रीजन है जिस वजह से रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे ये कह रहे हैं डेट ऑफ एग्जिट मिसमैच, यानी कि एम्प्लॉय ने जब कंपनी छोड़ी, मिसमैच विद कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, यानी कि जिस डेट में उन्होंने कंपनी छोड़ी उस हिसाब से उनका पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैच नहीं हो रहा है। यानी कि हो सकता है एम्प्लॉय ने जनवरी में कंपनी छोड़ दी और उनका पीएफ का पैसा फरवरी तक का सबमिट हुआ या मार्च तक का सबमिट हुआ है, या फिर एम्प्लॉय ने जनवरी में कंपनी छोड़ी, उनका पीएफ का पैसा दिसंबर तक सबमिट हुआ है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि रीजन क्या है, उसके बाद हमें ये चेक करना है कि क्या ये रीजन जो इन्होंने दिया है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनकी सर्विस हिस्ट्री देखते हैं। सर्विस हिस्ट्री में हमें पता लगेगा इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट। अब आपको सर्विस हिस्ट्री के लिए यूएन पोर्टल पे नहीं जाना है, आपको सर्विस हिस्ट्री पीएफ पासबुक पोर्टल पे ही दिख जाएगी। जैसे ही आप सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो देखिए इनका जो टोटल एक्सपीरियंस है यहाँ पे दिखा रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखा रहा है। अब डेट ऑफ एग्जिट इनकी कहाँ पे दिखाएगा, डेट ऑफ एग्जिट इनकी यहाँ पे दिखाएगा सर्विस हिस्ट्री में। तो देखिए इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 7 सितंबर 2020 और डेट ऑफ एग्जिट है 28 अक्टूबर 2020, यानी कि 7 सितंबर 2020 को इन्होंने ज्वाइन किया, 28 अक्टूबर 2022 को इन्होंने कंपनी छोड़ दी। टोटल जो सर्विस इनकी 2 साल 1 महीना 21 दिन की है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जो रीजन दिया है कि कंट्रीब्यूशन नॉट मैच विद डेट ऑफ एग्जिट। डेट ऑफ एग्जिट इनका यहाँ पे क्या है, 28 अक्टूबर 2022। अब हम देख लेते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या अक्टूबर 2022 तक गया है या उसके बाद या उससे पहले तक गया है। तो इसके लिए हम चलते हैं पासबुक पोर्टल पे, पासबुक वाले कॉलम पे, और यहाँ से हमें इनकी जो पासबुक है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए इनका जो डेट ऑफ एग्जिट था वो अक्टूबर 2022 था, 23 था, अक्टूबर 2022।
अब यहाँ पे इनका जो कंट्रीब्यूशन गया है वो गया है दिसंबर 2022, इस वजह से इनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि दिसंबर 2022 में कंट्रीब्यूशन गया है, क्या वो गलत गया है या वो सही गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप कंपनी छोड़ते हैं और आपका जो पैसा जमा होता है पीएफ में, वो आपके फुल एंड फाइनल के साथ होता है। कंपनी कई बार आपका फुल एंड फाइनल लेट करती है या फिर 1-2 महीने का डिले होता है, तो आपका जो मान लो अक्टूबर का पैसा जमा होना था नवंबर में, वो नवंबर में जमा होने की बजाय दिसंबर या जनवरी में जमा होता है। इस वजह से जो कंट्रीब्यूशन और डेट ऑफ एग्जिट है वो मैच नहीं करता, क्योंकि ये ऑटो कैलकुलेटेड और ऑटो सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। जैसे ही कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट होगा, डेट ऑफ एग्जिट रिफ्लेक्ट होगी, ऑनलाइन पोर्टल पे वो दिखा देगा कि आपका कंट्रीब्यूशन डेट ऑफ एग्जिट के साथ मैच नहीं हो रहा है। लेकिन आप उसको मैनुअल तरीके से चेक करेंगे, जैसे अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, देखिए इनका जुलाई में गया है, अगस्त में गया है, सितंबर में गया है, उसके बाद इनका अक्टूबर में नहीं गया, यानी कि इनका अक्टूबर में जो पैसा जाना था नवंबर में वो नहीं गया, नवंबर का जो पैसा दिसंबर में जाना था वो भी नहीं गया। नवंबर में इनका जाना ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने काम किया है अक्टूबर तक, इनका पैसा जमा हुआ है सितंबर तक। फिर कंपनी ने क्या किया है, इनका जो अक्टूबर का पैसा नवंबर में जाना था वो नवंबर में ना जाके जनवरी में ये पैसा गया है, यानी कि दिसंबर का जो कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है जमा, वो जनवरी में 10/1/2023 को जब पैसा जमा हुआ है, तब जब कंपनी ने दिसंबर का कंट्रीब्यूशन फाइल किया, उस टाइम इन्होंने देखा कि ये एक बंदा था जो अक्टूबर में लेफ्ट करके गया है और उनका हमने पीएफ में पैसा जमा नहीं किया, तो उन्होंने अक्टूबर का पैसा इनका दिसंबर में जमा किया, यानी कि पैसा बिल्कुल सही जमा हुआ है, अक्टूबर तक ही जमा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 अक्टूबर इनकी डेट ऑफ लिविंग है, तो 10,165 रुपये जमा हुए हैं, जबकि इनका अगर पूरा 31 अक्टूबर को ये लेफ्ट करते तो 11,254 रुपये होते। यानी कि डेट ऑफ एग्जिट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है, सिर्फ जो जमा किया है वो अक्टूबर में जमा करने की बजाय दिसंबर में जमा किया है। अब इस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन सही जमा हुआ है, डेट ऑफ एग्जिट भी सही है, सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन लेट जमा किया गया है। इस केस में आपको क्या करना है, कंपनी से कांटेक्ट करके एक क्लैरिफिकेशन लेटर लिखवाना होता है, जिसमें कंपनी ये मेंशन करती है कि एम्प्लॉय की डेट ऑफ एग्जिट ये है, एम्प्लॉय ने इस डेट में हमारी कंपनी को छोड़ा था और इनका जो अक्टूबर का पैसा है वो हमने इनका फुल एंड फाइनल लेट प्रोसेस किया, जिसकी वजह से अक्टूबर का पैसा हमने इनका दिसंबर में प्रोसेस किया, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है और डेट ऑफ एग्जिट है वो बिल्कुल सही है, आप इनका जो क्लेम है वो सेटल करें। उस क्लैरिफिकेशन लेटर के बेस पे आपका जो पीएफ का क्लेम है फॉर्म 19 और 10C है वो आपका सेटल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, एक आप जब फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म 15G का ऑप्शन होता है, वहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन लेटर जो कंपनी ने आपको दिया है साइन स्टैम्प करके वो अपलोड करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा, आप पीएफ ऑफिस विजिट करके फिजिकल कॉपी उस क्लैरिफिकेशन लेटर की और जो आपने ऑनलाइन फॉर्म 19 और 10C अप्लाई किया है उसका प्रिंट आउट साथ में लगा के पीएफ ऑफिस में सबमिट करेंगे। उससे होगा क्या, जो क्लर्क आपका क्लेम प्रोसेस करेगा उसके रिकॉर्ड में रहेगा, उनकी सीट पे ये रहेगा कि ये क्लैरिफिकेशन लेटर इस एम्प्लॉय का आया है जिसने फॉर्म 19 10C अप्लाई किया है, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट और कंट्रीब्यूशन सब सही है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन डिले हुआ है, जिसके लिए कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ हमने इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो लेट पे सबमिट किया है। तो इस तरह से आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाएगा। और ऐसी ही प्रॉब्लम अगर इस केस में ये ट्रांसफर करेंगे तो भी आता है कि कंट्रीब्यूशन नॉट मैच विद डेट ऑफ एग्जिट। तो ऐसे केसेज में आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है, फाइंड आउट करना है कि जो रीजन दिया है पीएफ डिपार्टमेंट ने वो सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो उस केस में आपको कंपनी को कॉन्टेक्ट करना है, आपको पहले समझना है कि रीजन है क्या एक्चुअल में। जब आप समझ जाएंगे तभी आप कंपनी को बता पाएंगे कि आपका जो क्लेम है वो इस वजह से रिजेक्ट हुआ है और इस केस में आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितने भी पीएफ मेंबर्स हैं जिनका पीएफ का क्लेम रिजेक्ट हो रहा है उनको ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपका भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका क्लेम प्रोसेस नहीं हो रहा है, पीएफ का पैसा नहीं निकल रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके, मैसेज करके, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।